नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सिविक्स क्लास कार पत्रक 57 30 12 20 21 विषय विज्ञान कक्षा क्रॉस मतलब 10। विद्यार्थी का नाम, मेरा नाम, कक्षा अध्यापक नाम विद्युत। कई बार कभी टीचर को दिखाइए सर विद्युत लिखे, विद्युत होना चाहिए, विद्युत होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, कई बार दिखा चुके हैं। आज पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध। ठीक है, हम पिछली बार पढ़ चुके हैं और आज पढ़ने वाले प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। तो एक बार हम सिलेबस में देखेंगे क्या ये वर्कशीट मतलब काम की है कि नहीं काम की, द्वितीय अवधि का। ठीक है, वर्कशीट कार्बन एवं इसको यौगिक करा चुके हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और इन्होंने बायोलॉजी छोड़ दी है। जीवों का जनन भी दे देंगे, जनन में बहुत मजा आएगा। नहीं, अनुवांशिकता एवं जैव विकास ये भी छोड़ दिया है। नहीं, विद्युत प्रवाह, हाँ। ओम का नियम कर चुके हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन, प्रतिरोध का पार्श्व संयोजन एवं दैनिक जीवन में उसका उपयोग। मैंने वर्कशीट देखी है, यहाँ पे दो चीज हो जाएगी अब की बार, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन, प्रतिरोधों का पार्श्व संयोजन। ये दो चीजें आपकी इस वाले में दे, प्रतिरोध श्रेणी मतलब श्रेणी संयोजन और आपका पार्श्व संयोजन है। इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का क्रम लिख दिया है, क्रम से कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, ये आपके एनसीईआरटी में है। अगर आपको ये बाहर निकाल में दिक्कत है तो एनसीईआरटी में देख लीजिए। देखो ये रहा एक, ठीक है, संयोजन, एक रहा दूसरी वाला। तो आप एनसीईआरटी बुक में 233 पर आप भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरूरी नहीं बार बार वर्कशीट में जाके वर्कशीट में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, समझने के लिए वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए, इसमें समझाना था सबसे पहले श्रेणी क्रम क्या होता है। प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम समझा देता हूं मैं। देखो श्रेणी क्रम क्या है, एक सीधी सी तार है, इसको मैं ऐसे ऐसे भी तो मोड़ सकता हूं, ये मोड़ के इतना लंबा हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कई सारी तारें थी, ऐसे कई सारी, इसको तार को मैं ऐसे ऐसे मोड़ दिया, इस तार को फिर मैंने ऐसे ऐसे मोड़ दिया। अब सबको, जब इनको, इस तार को फिर, ठीक है, फिर इस वाले तार को ज्वाइन करा देता हूं। ठीक है, फिर इस वाले तार को अगर ऐसे जोड़ते हैं, इन प्रतिरोध को इस प्रकार से हम जोड़ते हैं, तो ये आपका श्रेणी क्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? श्रेणी क्रम। अब ये पार्श्व क्रम क्या है? पार्श्व क्रम समझने के लिए प्यारे बच्चों, आपके पास सीधी सी तार है, एक दूसरी सीधी तार है और तीसरी सीधी तार है। चलो भैया, इसका प्रतिरोध बना लिया इस प्रकार से, इस तार का प्रतिरोध हमने इस तार प्रकार से, इस तार का प्रतिरोध इस प्रकार से बना लिया हमने। ठीक है, अब इसको हम ये भैया ऐसे, और दूसरे भैया ऐसे, और तीसरे भैया ऐसे, इस प्रकार से जोड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे जब चीजें ऐसे जोड़ती हैं तो इसको हम पार्श्व क्रम कहेंगे। ठीक है, और श्रेणी क्रम में याद रखना, श्रेणी क्रम में अगर तीनों तारों को खोलो आप, अगर इसको सीधा करो, अगर इसको सीधा करो तो सीधी सी बन जाएगी, इसको सीधा करो तो ये सीधी तार बन जाएगी, इसको सीधा करो ये सीधी तार बन जाएगी। तो ये आपका श्रेणी क्रम में था। अगर प्रतिरोध अगर खोलोगे कस के तो सीधा बन जाएगा, लेकिन पार्श्व वाले में नहीं है। अगर इस तार को खोलते हो तो ये सीधा बन जाएगा, इस तार को खोलते तो ये इस प्रकार सीधा, इस तार को खोलते तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये आपका पार्श्व क्रम है। उम्मीद है पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम मैंने हल्के हल्के समझा दिया है प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे सीधे सीधे जोड़ा गया है तो आपका श्रेणी क्रम है, और इसी चीज को ऊपर नीचे करके जोड़ा गया है तो आपका पार्श्व क्रम है। श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, आर बराबर, यहाँ पे आर बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि पार्श्व में क्या होगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आप समझ लो भैया, इसमें ऊपर नीचे कर रहा है तो इसमें फिर बटा लगा देगा। समझ में आ रहा? तो यही बात है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे R बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। बस ये दो फॉर्मूले हैं। चलिए, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन पे आते हैं, अभ्यास करने पे। प्रश्न 1, 4 हेडफोन, 8 हेडफोन, 12 हेडफोन तथा 24 हेडफोन के प्रतिरोधों के संयोजन के अधिकतम तथा न्यूनतम प्राप्त प्रतिरोध क्या होंगे? ठीक है, पहले जब मैं चौथी पांचवी में था तो मैं 10th की किताब देखता था, ये हेडफोन से क्या बना हुआ है भाई। मैं इसको हेडफोन पढ़ता था, 4 हेडफोन, 8 हेडफोन, 12 हेडफोन। लेकिन बाद में चला ये ओम है, मैं ओम भी किधर से है? ओम तो हम ऐसे लिखते हैं, है ये कौन सा ओम है? तो चलो भैया ओम ही है। तो आपके पास ये 4 प्रकार के ओम है, 1 2 3 4। इनको जोड़ना कैसे है कि अधिकतम प्रतिरोध आए और कम से कम प्रतिरोध आए। चलिए तो प्यारे बच्चों, इसको जोड़ के एक बार फटाक से दिखा देते हैं। देखो, तो अधिकतम प्रतिरोध लाने के लिए इसे मैं श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा।
ठीक है। आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम जोड़ेंगे तो 48 ओम आपका आ जाएगा। न्यूनतम पार्श्व क्रम में जोड़ दूंगा मैं 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक है। 1/R बराबर आपका हो जाएगा 1/4, 1/8, 1/12, 1/24, एलसीएम लेंगे 24, 6, 3, 2, 1 आ जाएगा। सबको जोड़ देंगे तो 12, ठीक है। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 1/2 ओम हो जाएगा। तो 1/R चलता हुआ आ रहा है, 1/R बराबर 1/2, इसे रिवर्स कर देंगे तो R बराबर 2 ओम। तो आपको, ठीक है, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए आपको पार्श्व क्रम में जोड़ना होगा और अधिकतम प्रतिरोध के लिए आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके 4 ओम तथा 1 ओम का कुल प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम तीन प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास 3 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध आपके पास, इसको कैसे जोड़े कि एक बार 4 प्रतिरोध आए और एक बार 1 प्रतिरोध है, मतलब एक बार 4 ओम प्रतिरोध, एक बार 1 ओम प्रतिरोध है। तो प्यारे बच्चों देखो 4 ओम प्रतिरोध लाने के लिए, देखो क्वेश्चन नंबर ए है ना, 4 ओम प्रतिरोध लाना है। हमारे पास R1, R2 और R3 है। तो 4 ओम प्रतिरोध लाने के लिए इन दोनों को मैं पार्श्व श्रेणी में जोड़ दूंगा और इसको श्रेणी क्रम में। तो कहने का मतलब अगर मैं ऐसे 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 करूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और इस प्रकार से जोड़ेंगे। यहाँ पे आ जाएगा R2 और यहाँ पे आ जाएगा R3 और यहाँ आ जाएगा R1। R1 हम पहले भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा। इन दोनों को पहले पार्श्व क्रम में कराएंगे। तो R2 R3 को पार्श्व क्रम में जोड़ने से मेरे पास जो R आता है 2 ओम आ जाता है। इन दोनों का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2 ओम, और R1 बराबर 2 ओम पहले से था, R1 बराबर 2 ओम पहले से है। तो R डैश बराबर R प्लस R1, तो 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर 4 ओम, 4 ओम प्रतिरोध आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसी में बी क्वेश्चन था कि आपको 1 ओम का प्रतिरोध लाना है, 1 ओम का प्रतिरोध। तो आपको पार्श्व क्रम में जोड़ दो सीधे, 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे 3 2 1, 3 2 5 1 6, 6/6 बराबर 1, R बराबर 1 ओम। तो इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो तीनों प्रतिरोधों को पता कैसे जोड़ना है, यहाँ पे इस प्रकार से प्रतिरोध होगा, तीनों प्रतिरोध। अगर चित्र बोलेगा तो कई बार इस प्रकार से हो सकता है आपके पेपर में चित्र आए कि कैसे जोड़े, ठीक है, एक ही में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे R1 जोड़ेगा, यहाँ पे R2 होगा और यहाँ पे R3, इस प्रकार से जोड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। क्वेश्चन मस्त है ये वाला। इस यदि आकृति में, आकृति देखो R1 R2 कैसे जोड़े गए हैं पार्श्व में, और ये भी कैसे जोड़े हैं पार्श्व में। R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 4 हेडफोन, R3 बराबर 30 हेडफोन, R4 बराबर 20 हेडफोन और R5 बराबर 60 हेडफोन है। और 12 वोल्ट की बैटरी, भैया बैटरी यहाँ पे 12 नहीं लिखा गया है, 12 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है यहाँ पे, ठीक है। और ए परिपथ में कुल प्रतिरोध और बी परिपथ में प्रवाह होने वाले विद्युत धारा। पहले कुल प्रतिरोध, अब देखो प्यारे बच्चों ये भी पार्श्व में, ये भी पार्श्व में है। तो आप यहाँ पे गलती करोगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक है, प्लस 1/R5, ये गलती हो जाएगी। पहले आपको इसको अलग से निकालना होगा, उसको R मान लेंगे, फिर इसको अलग से निकालोगे, इसको ये R डैश, तब इन दोनों को फिर जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। चलिए तो यहां देखिए, ठीक है। तो पहला है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो पहले वाला है ना, पहले इसका प्रतिरोध फिर इसका प्रतिरोध निकालूंगा मैं। तो यहाँ पे 1/10 था, यहाँ 1/40 हो जाएगा। ओम मैंने नहीं लगा रहा हूँ, लास्ट में लगा लेंगे। 1/R, यहाँ पे 4 प्लस 1 4 1 5, 5 एकम 5, 5/40, 1/8 आ जाएगा आपका। काट देंगे तो 1/8 यहाँ पे दिख रहा है, और रिवर्स कर देंगे R बराबर 8 ओम, ठीक है। लेकिन वही R डैश बराबर निकालेंगे, 1/R3 R4 1/R5 हो जाएगा। R डैश बराबर 1/30 1/20 1/60, 60 हो जाएगा। तो 2 3 1 आ जाएगा, 3 2 5 1 6, 6/60, 6 कम 6 6 ढाई 60। R डैश बराबर 1/10, रिवर्स कर देंगे R बराबर 10। कुल प्रतिरोध याद रखना है, कुल प्रतिरोध देखो, एक बार मैंने R बराबर निकाला, एक बार R डैश, क्योंकि दोनों अलग अलग जुड़े थे। तो आप R और R डैश 8 ओम 10 ओम, टोटल हो जाएगा आपका 18 ओम, मतलब 18 हेडफोन, ठीक है। बी, इसका बी में क्या ज्ञात करना है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा की गणना कीजिए। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा की गणना करनी है।
और आपको ज्यादा दिक्कत ना हो तो ये भी दिखा देता हूँ ये चीजें कहाँ से ली गई है प्यारे बच्चों। ठीक है, मेरे पास बुक है तो दिखा दो। उदाहरण नंबर 12.9 पेज नंबर 239 से लिया गया है प्यारे बच्चों। यहाँ देखो वही वाला चित्र अगर आपको अच्छे से देख रहा हो, अगर आप तो कई बार फोन चला चला थक जाते होगे तो आप एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे R1 R2 R3 R4 R5 यहाँ पे अच्छे से निकाला गया और यहाँ पे डिटेल्स में और देखोगे तो और आप यहाँ पे समझ सकते हो। अच्छा, इन्होंने डबल डैश लगा रखा है ये डबल डैश मैंने R और R डैश मान लिया था, इन्होंने डबल डैश और एक का सिंगल डैश माना होगा। ठीक है, देखो इनका प्लट नहीं, अरे इसका यही खत्म हो गया है, इनका यही खत्म हो गया है। टोटल 18 ओम आया यहाँ पे। R डैश R डबल डैश, ये देखो ये रहा R डैश R डबल डैश R। ठीक है, तो मैंने हाँ ठीक है, या आप इसके हिसाब से भी ले सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट में यहाँ पे ना R बराबर निकाली है R डैश और यहाँ पे परिपथ में कुल प्रतिरोध, यहाँ पे मैंने कुछ माना ही नहीं, परिपथ का कुल प्रतिरोध R और R डैश कर दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डबल डैश लगा भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बी वाले में कह रहा है विद्युत धारा की गणना करनी है। विद्युत धारा आई बराबर हमें नहीं पता, जो आई का मान आता है वो एम्पियर में आता है। वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है। ठीक है, जो विभवांतर है वो 12 वोल्ट का है और आर प्रतिरोध अभी हमने दिखा 18 ओम रखा है, 18 हेडफोन है। सूत्र आई बराबर V बटे आर आपका होता है, तो 12 बटे 18, तो 6 दूना 12, 6 3 18, 3 बटे 2, 3 बटे 2 डिवाइड देंगे 0.6 और वैसे भी इसका 0.66666 आता है, लेकिन होता ना 0.6, 2 अंक अगर 5 से बड़ा तो अगले में जोड़ देते हैं और 2 ही अंक तक हम काउंट करते हैं, तो इसके 0.67 एम्पियर हो जाता है। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपकी ये प्यारी सी छोटी सी वर्कशीट समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। मैंने आपका सिलेबस इसमें दिखा दिया और आपकी ये छोटी सी किताब भी दिखा दी हमने, जो कि पेज नंबर 239 पर है। तो आप अगर लगाते लगाते थक चुके हैं तो यहाँ पे भी लगाइएगा। इन्होंने और भी दे दिया 5 10 R1 वाला, नहीं दूसरा वाला, मेरे को लगा वही वाला क्वेश्चन दे दिया क्या इन्होंने, नहीं है। तो उदाहरण देख के आप और भी लगा सकते हैं और भी सीख सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। मैं सभी क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।